आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जैन धर्म के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो बिहार टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और 2 से 3 प्रश्न में जैन धर्म और बौद्ध धर्म मिलाकर आने की संभावना है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? कुंडलपुर जन्म स्थान है किनका है? तो महावीर स्वामी का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, उसी का नाम कुंडलपुर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? तो कुंडग्राम वैशाली में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएससी ने 42वें, 47वें, 53वें और 55वें बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कितने अंतिम थे? 24वें थे। 23वें पार्श्वनाथ थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें प्रथम कौन थे? तो ऋषभ देव थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? तो नाथ मुनि नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, संभवनाथ थे, नेमिनाथ थे, चंद्रप्रभु थे, लेकिन नाथ मुनि नहीं थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं तो ऋषभ देव है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, प्रथम थे, संस्थापक थे और प्रथम थे। और पार्श्वनाथ 23वें हैं। पार्श्वनाथ 23वें हैं। महावीर स्वामी 24वें अंतिम तीर्थकर हुए महावीर स्वामी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, प्रथम थे। और महावीर स्वामी 24वें थे एवं अंतिम थे पार्श्वनाथ 23वें थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किस से संबंधित थे? तो वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीर्थकर, तीर्थकर, तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? जैन धर्म से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं किन हैं? जैन का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कैवल्य कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म की महिमा है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुव्रत का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो जैन धर्म ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत है किनका है? जैन धर्म का है। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनेका अंतवाद का निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन संप्रदाय के में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? तो हो जाएगा स्थूलभद्र। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो प्रलय में विश्वास नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म का है। प्रलय विनाशकारी की अवधारणा का विश्वास नहीं करते जैन धर्म। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म की आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्वा। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राकृत भाषा में लिखे, अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? सी समेद शिखर, राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा थेरी गाथा नहीं है, सूत्र कृतांग है, आचरांग सूत्र है, बृहत कल्प सूत्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था तो जमाली था, उनका ही दामाद थे जमाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो पाटलिपुत्र में हुआ, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी की मुख्य चेतक की पुत्री थी, ये गलत है, पुत्री नहीं बहन थी। क्या थी? बहन थी, इसलिए गलत हो गया। गौतम बुद्ध की माता कोलिया वंश की राजकुमारी थी, सही वह है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी थे जमाली थे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था, तो नहीं, भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाटलिपुत्र में हुई एक परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, वह श्वेतांबर कहलाए, तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का इस श्वेतांबर नहीं, दिगंबर कहलाए थे, दिगंबर कहलाए थे। चलिए ये भी प्रश्न गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल ने समर्थन मिला था, सही है। बौद्ध धर्म के विपरीत जैन धर्म के प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजा करते थे, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कथन में से जैन सिद्धांत के अनुरूप है, तो कौन सा है देखते हैं हम लोग। तो कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, सही बात है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, सही है। कर्म आत्मा का विनाशक और इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है, कथन में है जैन धर्म का। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो जैन दर्शन से संबंधित, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, गलत है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक में थे, राइट हो जाएगा, सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2, केवल 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंडराय ने करवाए थे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मुखलीपुतिस गोसाल थे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और ये बीपीएससी यूपीएससीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित दिया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है, ये कथन किसका है? तो आजीवकों का है। इनका कहना था कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो श्रवण बेलगोला में अतीश गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो नहीं, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। कौन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, सही है। खजुराहो के मंदिर चंदे राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, सही है। होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, सही है। तो कौन सा सही नहीं है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो कौन सा संप्रदाय है? तो आजीवक है, जो नियति पर निर्भर करता है, नियति की अटलता में विश्वास करता है।
मनुष्यों पर नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ताजीवक संप्रदाय के लोगों ने किए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों को प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सा है? तो कौशाम्बी है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, जो बौद्ध एवं जैन दोनों का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो भगवान बाहुबली के से है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। और ये 12 साल पर मनाया जाता है। श्रवण बेलगोला में मनाया जाता है और 12 साल पर मनाया जाता है भगवान बाहुबली के उपलक्ष्य में। चलिए आज के लिए इतना ही।